स्वागत है साथियों। हम लोग जीएस ऑनलाइन में आज अफ्रीका के मैप की स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो अफ्रीका की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में देखेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे जो माउंटेन और प्लेटू हैं उनको देखेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ें मैं याद करा दूंगा ताकि जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत ना हो। आइए शुरू करते हैं। अफ्रीका की जो रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नदी है नील, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं मैप को जूम इन करूँगा, लेकिन फिर भी आप चूँकि जब मैप वाला क्लास पढ़ें, लेक्चर देखें, तो आप इसको जो अपना व्यू पिक्सल है उसको बढ़ा लें, 480 पे कर लें या 720 पे कर लें, तो जिससे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नील नदी की। तो नील नदी चूँकि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसका कहाँ पर है पहले ये देख लीजिए। तो अगर अफ्रीका को ऊपर से मैप को देखें सैटेलाइट व्यू, तो आप मैं आपको लाइन बना देता हूं जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि ये विक्टोरिया लेक है और यहाँ से नील का जो रास्ता है वो यूँ गुजरता है और ये भूमध्य सागर में जाके मिलती है। ये केवल एक ही नहीं है, इसमें ये इसका नाम वाइट नील होता है, श्वेत नील, और यहाँ से एक आती है, ये होती है ब्लू नील। दोनों ये खार्तूम के पास मिलते हैं तभी आगे बढ़ती हैं। तो एक आइडिया आपको लग गया, एक यहाँ पर है विक्टोरिया लेक और यहाँ पर एक है ताना लेक। तो अब इसको देख लेने के बाद हम इसको थोड़ा जूम इन करके समझेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद रहें, क्योंकि एक लंबी नदी है तो इसलिए मैंने आपको एक बाहर से थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी ताकि आपको एक आइडिया रहे कि वास्तव में आप कहाँ पर नील नदी को देख पा रहे हैं। तो देखिए, नील नदी जो है वो श्वेत नील यानी कि वाइट नील और ब्लू नील के मिलने से बनी है। इसमें आपको दो नदियाँ दिख रही होंगी, ब्लू नील और वाइट नील। ये रहा आपका ब्लू नील और ये रहा आपका वाइट नील। दोनों यहाँ सूडान की राजधानी है खार्तूम, तो खार्तूम के पास ये मिलती हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, इसी के बाद इसका नाम हो जाता है नील नदी। अब जो श्वेत नील का उद्गम है वो कहाँ पर है? तो श्वेत नील का उद्गम आप देखें तो श्वेत नील का उद्गम है लेक विक्टोरिया में। ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से ही श्वेत नील का उद्गम होता है और ये इन देशों से गुजरते हुए ये आगे चल के जब ब्लू नील से मिलती है तो इसका नाम नील नदी पड़ जाता है और आगे भूमध्य सागर में जाके गिरती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि श्वेत नील और जो नीली नील है यानी कि ब्लू नील, ये कहाँ पर मिलते हैं। इसी तरीके से श्वेत नील का उद्गम आपका कौन सा हो गया? विक्टोरिया। और जो ब्लू नील है ये है इथियोपिया हाईलैंड। कहाँ से निकलती है? तो कभी कभी आता है इथियोपियन उच्च भूमि से। ये देखिए लिखा है इथियोपियन हाईलैंड, इथियोपियन उच्च भूमि से निकलती है, या कहें तो ताना लेक, ताना झील से ये निकलती है। तो ये जो ब्लू नील है ये यहाँ से और वाइट नील इधर से आती है और ये आपके सूडान की राजधानी है खार्तूम, यहाँ पर मिलती है और ये आगे बढ़ती है मिस्र की तरफ। अब जो मिस्र है, चूँकि यहाँ पर मरुस्थल है काफ़ी, तो और यहाँ पर ये बड़े भाग को हरा भरा बनाती है, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। नील नदी पर एक आसवान डैम बना हुआ है, ये आपका आसवान लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बना हुआ है एक डैम, और इसी डैम के बनने की वजह से यहाँ एक झील बन गई है, वो है नासिर लेक। तो नासिर झील जो है वो नील नदी पर है, मिस्र में है और आसवान बांध के पास में है। तो आसवान बांध भी पूछा जाता है, ये आपका नासिर लेक भी पूछा जाता है, और ये आपका कहाँ पे गुजरती है? तो ये आपके मिस्र में गुजरते हुए कहाँ पर गिरती है? तो इसका मुहाना जो है वो है आपके भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर कहाँ है? तो आपके अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच में। तो ये रहा भूमध्य सागर का हिस्सा, और आपकी नील नदी कहाँ पर गिर रही है? यहाँ पर। तो ये रहा आपका नील नदी। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी होगी। जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 6,695 किलोमीटर की लंबाई है, तो ये नील नदी रहा। दूसरी नदी हम लोग देखेंगे कांगो या जायरी नदी। तो अफ्रीका का ये एक बड़ा हिस्सा है, इसको भी हम लोग जूम इन करके देखेंगे। पहले आपको एक ओवरव्यू दिखा देते हैं कि कांगो जायरी, जो उसकी जायरी नदी भी कहते हैं या कांगो नदी भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर है? तो इसका मेनली जो क्षेत्र है वो कटंगा के पठार से लेकर के, यानी कि आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, देखिए कांगो गणराज्य अलग है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग है, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। तो ये आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ये बहती है, और ये कांगो, उसके बाद ये कांगो गणराज्य से सीमा भी बनाती है, और इसके किनारे दो राजधानियां हैं।
और यहाँ पर ये आती है, इसका जो उद्गम होता है अटलांटिक महासागर में, इसका जो प्रवाह होता है इसमें होता है। तो अब ये दो राजधानियाँ इसके किनारे कौन कौन सी आती हैं, तो एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है किंशासा, जो कि इसके तट पर स्थित है, और कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविले। ये दोनों जो हैं, आपको कांगो नदी कहें या जायरे नदी कहें, ये इसके तट पर ही स्थित है। ठीक है, अब इसकी एक खास बात और है, ये यहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। हाँ, ये है भूमध्य रेखा। आप देखें तो ये जो आपकी नदी है कांगो नदी, तो कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये है आपकी कांगो या जायरे नदी। और किस नदी के किनारे 2 राजधानियां हैं जो आसपास हैं, तो वो ब्राज़ाविले हैं, कांगो गणराज्य की राजधानी, किंशासा राजधानी। और इसकी खास बात और भी है कि जो इसमें एक इसके आसपास पिग्मी प्रजाति पाई जाती है। ये दरअसल जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो सबसे छोटे कद की प्रजाति होती है पिग्मी, तो पिग्मी इसी के बीच में पाए जाते हैं, तो इसलिए भी फेमस है। दूसरी खास बात यह है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं उसका नाम है कसई और उबांगी। तो कसई और उबांगी आपको नदियां दिख रही होंगी, कसई और उबांगी। देखिए ये आपकी एक उबांगी आपके नॉर्थ से आ रही है और साउथ से आ रही कसई। इसमें जो ये कसई रिवर है, कसई रिवर फेमस है, कारण क्या है कि ये डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, जो कसई रिवर है। तो कसई किसकी सहायक नदी है? तो आपकी कांगो या जायरे नदी की सहायक है। तो हमने कई बातें जानी, भूमध्य रेखा को ये 2 बार पार करती है, 2 राजधानियाँ हैं, कौन सी पिग्मी प्रजाति यहाँ पर लोग पाए जाते हैं, इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं जो बांगी है और कसई है। कसई जो है डायमंड रिजर्व के लिए फेमस है। तो हमने 2 नदियों को देख लिया, नील और कांगो। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ऐसा ही हम लोग अगली नदी पढ़ेंगे, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी हम लोग अफ्रीका के और दक्षिण भाग में चलेंगे, बहुत दक्षिण में नहीं जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कई कंट्रीज़ दिख रही होंगी, जैसे कि जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, तो ये आपको सारे दिख रहे होंगे, मोजाम्बिक भी दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, आपको मैप में दिखने लगा होगा जाम्बेजी नदी। तो ये अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया, इन सभी से इसका संबंध है। तो थोड़ा समझते हैं, 4 देशों से इसका प्रमुख संबंध है, क्योंकि जो नामीबिया है, देखिए इसका ये मैप यहाँ तक आता है। तो नामीबिया ये वाला हिस्सा, और जाम्बिया, तो जाम्बिया तो ये पूरा है ही है, ये वाला हिस्सा, और जिम्बाब्वे तो ये इधर है, और बोत्सवाना, और ये तो 4 देशों की सीमा इसके समीप आकर मिलती है। तो पहली बात तो जाम्बेजी नदी को आप देखें इसका मैप, तो देखिए इधर से ये गुजरती है, इन देशों से होकर के ये आपके मोजाम्बिक चैनल, जो कि हिंद महासागर का एक भाग है, ये मेडागास्कर द्वीप है आपका, जिसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में चर्चा करी है। तो यहाँ पर आकर के ये गिरती है। तो जाम्बेजी नदी जो है ये इसका आप देखें तो इसके कई देशों की सीमा बनाती है, खास तौर से किसकी किसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की। किसकी किसकी? ये रहा आपका जाम्बिया और ये रहा आपका जिम्बाब्वे। तो आप देख रहे हैं कि इनकी ये सीमा बनाती है, और न केवल इनकी सीमा बनाती है बल्कि बोत्सवाना की भी सीमा बनाती है और नामीबिया की भी थोड़ी सीमा बनाती है। तो 4 देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जिनकी सीमा से ये गुजरती है जाम्बेजी नदी। ये तो रही सीमा की बात। कहाँ पर प्रवाह होता है? मोजाम्बिक चैनल में, हिंद महासागर में। अब और क्या खास बात है जो हमें इसके बारे में जानना चाहिए? तो इसमें यही इसी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात पूछा जाता है। तो विक्टोरिया जलप्रपात आपके जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। इसी पर निर्माण किया गया है करीबा बांध का। तो जो करीबा बांध बना हुआ है, ये करीबा बांध से ही जो जलाशय निर्मित हुआ है, इसी को कहते हैं करीबा झील। क्या कहते हैं? करीबा झील, यानी कि करीबा बांध, लेक करीबा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो लेक करीबा, करीबा झील, करीबा बांध या विक्टोरिया जलप्रपात किससे संबंधित है? जाम्बेजी नदी से संबंधित है। आसान भी है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में है जाम्बेजी। तो थोड़ा सा नाम भी मैच कर रहा है देशों से। और कहाँ पर ये इसका प्रवाह होता है, तो ये कहाँ पर जाके गिरती है? तो ये मोजाम्बिक चैनल में, हिंद महासागर का जो भाग है वहाँ पर ये गिरती है। ठीक है, तो मुहाना इसका मोजाम्बिक चैनल में स्थित हो जाता है। तो ये रहा, हमने देखा जाम्बेजी नदी को। अब इसी से लगा हुआ एक नदी थोड़ा सा और देख लेते हैं, वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी का मैप इसमें बना नहीं है, लेकिन मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ।
तो लिम्पोपो नदी कहीं और नहीं है। आप इस मैप को थोड़ा जूम आउट करिए जिससे कि आपको अफ्रीका का एक आइडिया लगे कि कहाँ पर है। तो हम अफ्रीका के साउथ में जाते हैं, साउथ अफ्रीका बोत्सवाना के बॉर्डर को देखते हैं, तो वहाँ पर आपको लिम्पोपो नदी दिखाई देगी। हालांकि इसमें बना नहीं है तो मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी देखिए ऐसे बह रही है। ये है आपका, ये साउथ अफ्रीका दिया हुआ है, ये आपका बोत्सवाना है, इधर जिम्बाब्वे है, ठीक है। अब देखिए लिम्पोपो नदी यहाँ से बहती है और ये बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा बनाती है। इसके बाद जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है, और फिर ये आपका मोजाम्बिक देश है, वहाँ से होते हुए ये गिर जाती है मोजाम्बिक चैनल में। तो अब आपको समझ में आ गया कि रिवर कहाँ है। अगर आप एटलस पे देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। इसको यहाँ बने होना चाहिए था लेकिन नहीं बना है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ लिम्पोपो रिवर को। ये रहा आपका लिम्पोपो रिवर। अब ये सीमा किसकी किसकी बनाती है, तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा बनाती है, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। और क्या खास बात है, आप देख रहे हैं ये लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री यहाँ 26 मिनट साउथ है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ यानी 23.5 डिग्री साउथ, यानी कौन सी है, ये मकर रेखा है। तो ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है। तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। कौन सी, लिम्पोपो नदी। तो इस नदी को याद रखेंगे कि लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 देशों की, 3 देशों की सीमा बनाती है। दक्षिण अफ्रीका के साथ 2 देशों की सीमा है, बोत्सवाना की सीमा दक्षिण अफ्रीका के साथ, और जिम्बाब्वे की सीमा इसके साथ बनाती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगली नदी को देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया किन किन नदियों को, नील नदी को देखा, कांगो जारी नदी को देखा, जाम्बेजी को देखा और लिम्पोपो को देखा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑरेंज नदी। अब ऑरेंज नदी भी यहीं पास में ही है, आपको दिख रहा होगा, ये साउथ अफ्रीका का मैप है। तो ऑरेंज नदी जो है वो कहाँ पर है, पूरी तरीके से कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। अब इसका लोकेशन तो आपको मुझे जूम आउट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो जो ऑरेंज नदी है ये आपके दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, नामीबिया, इन देशों से होकर के बहती है। अब यहाँ किसकी किसकी सीमा बनाती है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर दूँ। देखिए जो लिम्पोपो है, ये ऑरेंज है, ये आपका एक लेसोथो देश है। लेसोथो जो है ये साउथ अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है, तो ये भी आपकी जानकारी के लिए अच्छा है। तो ऑरेंज नदी यहाँ से होकर बहती है, दक्षिण अफ्रीका में बह रही है। और ये देखिए ये आपका नामीबिया है और ये आपका साउथ अफ्रीका है, तो इन दोनों के बीच में ये सीमा भी बनाती है। तो अब साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है, ऑरेंज। और ये कौन सा है, तो ये है आपका अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इधर में इंडियन ओशन है और इधर में अटलांटिक महासागर, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो फ्लो होता है वो इधर होता है। तो ये किसकी किसकी सीमा बनाती है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। और इसमें क्या बात जानना चाहिए हमें, इसकी सहायक नदी है वॉल। देखिए वॉल एक दिया हुआ है, ये इसकी सहायक नदी, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑरेंज नदी की सहायक नदी का क्या नाम है। तो 4 विकल्प आपको दिए जा सकते हैं, जिसमें क्या रहेगा, वॉल रहेगा। इसी नदी पर दक्षिण अफ्रीका में एक है एग्रेबीज वाटरफॉल, तो इसमें एक एग्रेबीज वाटरफॉल भी है इसी ऑरेंज नदी पर। तो हमने ये 5 नदियाँ देख ली, जिसमें हमने ऑरेंज नदी को भी देख लिया। आइए थोड़ा पश्चिम में चलते हैं, जो उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ। इसमें देखेंगे हम लोग नाइजर नदी को। तो आपको नाइजर, नाइजीरिया ये देश देखने को मिल रहे होंगे। तो नाइजर नदी कहाँ है, इसको ध्यान से समझते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि नाइजर का जो उद्गम है कहाँ पर है और उसका मुहाना कहाँ पर है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। आई थिंक मैप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए जो ये गिनी की उच्च भूमि है, ये गिनी देश है, ये गिनी की जो उच्च भूमि है, यहाँ से नाइजर का उद्गम होता है और ये माली होते हुए, उसके बाद ये नाइजर होते हुए फिर नाइजीरिया में आती है और यहाँ से ये फिर गिरती है, ये आपके गल्फ ऑफ गिनी में, गिनी की खाड़ी में गिरती है इसका उद्गम, जो यहाँ पर मुहाना इसका बनता है। बार बार उद्गम निकल रहा, उद्गम तो गिनी की उच्च भूमि से होता है। तो ये रहा आपकी नाइजीरिया नदी। इसके बारे में हम नाइजर नदी, हमें क्या क्या इसमें जानना है। तो उद्गम हो गया गिनी उच्च भूमि, मुहाना हो गया गिनी की खाड़ी। अब इसमें क्या है, ये पाम आयल को ले जाने के लिए जलीय मार्ग उपलब्ध कराती थी। यहाँ पर जो क्षेत्र हैं इनमें पाम आयल के क्षेत्र हैं ये। तो पाम आयल ले जाने के लिए क्या करती है, एक क्षेत्र जल परिवहन का एक कार्य करती है, इसीलिए पाम आयल रिवर भी कहते हैं। कौन सी रिवर कहते हैं, पाम आयल रिवर भी इसको कहते हैं।
अब इसमें और क्या फेमस है, जो नाइजीरिया जो नाइजर का मुहाना है, तो यहाँ पर है एक बंदरगाह, हारकोट बंदरगाह। तो नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह जो है इसके मुहाने पर ही स्थित है। आप देख पा रहे होंगे पोर्ट हारकोट का नाम यहाँ पर दिया है। मैं थोड़ा इसको और जूम इन कर दूँ जिससे कि आपको और आसानी से ये दिखे। तो नाइजीरिया का जो पोर्ट हारकोट है, ये नाइजर इसी के मुहाने पर स्थित है हारकोट बंदरगाह, और ये खनिज तेल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। आप देखें तो जो माली की राजधानी है बमाको, माली की राजधानी क्या है, बमाको है, और बमाको इसी नाइजर नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो नाइजर नदी से संबंधित बातें, पामाइल रिवर इसको कहते हैं, इसके मुहाने पर बंदरगाह है पोर्ट हारकोट, और जो माली की राजधानी है बमाको वो इसी पर स्थित है। तो हमने देखा और किन किन नदी देशों से गुजरती है, तो गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया से ये गुजरती है। देखिए नाइजर और बेनिन की ये सीमा भी बनाती है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर एक सीमा भी ये बना रही है बेनिन की और नाइजर की। ठीक है, तो ये रहा आपका नाइजर नदी। अब आइए देखते हैं वोल्टा नदी। वोल्टा जो है वो आपके घाना, माली, बेनिन, तो आपको घाना यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको और जूम इन कर दूँ। ये आप इसी क्षेत्र में है अफ्रीका के, आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि अफ्रीका में आप कहाँ पर देख रहे हैं। तो जो घाना है, घाना, टोगो, बेनिन, कोट दिवोर, घाना, टोगो, बेनिन, ये देखिए इनमें जो घाना है तो यहाँ पर बुर्किना फासो से लेकर तो घाना, माली, बेनिन, टोगो, इन 4 देशों में ये बहती है। तो ये इसी वोल्टा नदी पर है अकासोम्बो बांध। कौन सा बांध है, अकासोम्बो बांध है, अकासोम्बो बांध। इस पर जो झील निर्मित हुई है इसको कहते हैं वोल्टा लेक। कौन सी झील कहते हैं, वोल्टा लेक। लेक वोल्टा देखिए दिया हुआ है, कहाँ पर है, घाना में स्थित है। और सबसे बड़ी बात जानने की ये है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी ये आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। ठीक है, वोल्टा झील कैसी है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम झील है। और जो वोल्टा का बेसिन है ना, ये वोल्टा का बेसिन कोको के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कोको। ठीक है, और इसका जो मुहाना होता है ये बिनी की खाड़ी में ही गिरता है। तो हमने जो प्रमुख नदियाँ थीं उनको बहुत अच्छे से देखा अफ्रीका की, और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इसके अलावा भी नदियाँ हैं, जैसे कि आप सेनेगल नदी देख रहे होंगे, तो सेनेगल का ये विस्तार है, ये आपके जाता है, ये आपके अटलांटिक में गिरता है, तो सेनेगल रिवर भी है। ऐसे कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसको हम लोग अपने इस वीडियो में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग अपने अगली वीडियो में देखेंगे जो प्रमुख पर्वत और पठार है अफ्रीका के, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें और कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, ताकि आपके लिए मैप ईजी हो सके और जो आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से याद हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।